नमस्कार इंजीनियर, मैं इंजीनियर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम आज पढ़ने वाले हैं हाउ टू चेक ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहला कंटेंट है हमारा सेफ्टी एंड हाउसकीपिंग। तो चलिए चलते हैं अपने पीडीएफ की ओर। ऐसे ही हमारा सेकंड पॉइंट आता है, आर दी वर्कर वेयरिंग देयर हेलमेट्स एंड सेफ्टी बेल्ट व्हेन रिक्वायर्ड। आपको ये सब चीज़ें ना, पॉइंट जितनी भी है ना आपके दिमाग में हैं, बस इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपके दिमाग में हिट कर जाएंगे। हाँ, इन सब चीज़ों को भी, ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जिससे हमारा आउटपुट अच्छे से आता है। इससे आप लेबर से कनेक्टिविटी बना सकते हो अच्छे से, अगर आप उसकी सेफ्टी पे ध्यान दो तो इस लाइन का मतलब है कि जब भी हम काम कर रहे हो, चाहे वो धूप में काम कर रहे हो, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हो, हमें हेलमेट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि ऊपर से कोई भी सामान गिरेगा तो चोट लगने से हैवी इंजरीज हो सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड बेल्ट, अगर वो कोई हाई राइज बिल्डिंग पे काम कर रहा है या किसी फ्लोर के ऊपर काम कर रहा है तो, और वहाँ से गिरने का डर है, तो ये हमें सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना है कि उसने अपना सेफ्टी बेल्ट लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। ये सारी की सारी बातें सेफ्टी इंजीनियर को ध्यान में रखनी चाहिए, जो उसे देखनी है, और एज अ साइड इंजीनियर भी आपको देख सकते हो ये सब चीज़ें। ऐसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आर ऑल ओपनिंग शाफ्ट्स, डोर, बालकनीज एंड कट आउट सेफली बैरिकेटेड एंड कवर्ड। मतलब कि जब भी कोई ओपन एरिया होता है जहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि लिफ्ट का एरिया हो गया, बालकनी का हो गया, स्टेयरकेस का एरिया हो गया, वहाँ से कोई भी ना गिरे, इसके लिए हमें वहाँ पे बैरिकेड लगाते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी एक्सीडेंट साइड पे ना हो और आपका आउटपुट अच्छे से निकले। अगर आप लेबर की सेफ्टी पे ध्यान दोगे तभी आप उससे अच्छे से काम करवा सकते हो, आप उसको कुछ बोल सकते हो। ऐसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा लिखा हुआ है क्या है, इज़ द स्टेयरकेस एरिया बैरिकेटेड। सेम, क्योंकि स्टेयरकेस के एरिया से देखा गया है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट यहीं से होते हैं, स्टेयरकेस से, एक बोरवेल एक्सकवेशन से। तो इसका एक मेथड होता है करने का, जहाँ पे भी आपका स्टेयरकेस का ओपनिंग एरिया है वहाँ पे कम से कम 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरिया, कम से कम 1 मीटर, जहाँ पे आपका ओपनिंग एरिया कम से कम 1 मीटर, वहाँ से दूरी आप बैरिकेड करोगे, उससे कम से कम 1 मीटर दूर बैरिकेड करोगे। ऐसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एनी टॉयलेट एरिया इंस्पेक्टेड डेली फॉर क्लीनेस। मतलब कि साइट पर 1000 से 1500 लेबर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो स्पेशली हमारे टेंडर के डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि लेबर हो या कोई भी बाहर जाके कुछ भी छीछी पॉटी नहीं करेगा। इस कारण से मोबाइल टॉयलेट रखना होता है अपने साइट पर, और वो उस मोबाइल टॉयलेट को टाइम टू टाइम क्लीन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक सेफ्टी इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है कि उसको देखना। ऐसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इज़ द लैडर एक्सेस एरिया ऑन द फ्लोर सेफली असेंबल एंड द लैडर चेक फॉर डैमेज। मतलब कि जहाँ पर भी आपको सीढ़ी से काम करना है, वहाँ पर सीढ़ी आसानी से पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। साथ में आपको ये भी चेक कर लेना है कि लैडर ब्रेक होने की कंडीशन में तो नहीं है। पता लगे एक आदमी चढ़ा और दूसरा आदमी चढ़ते ही वो टूट गया, या पहले आदमी पे टूट गया, या फिर कोई सामान को ऊपर पहुँचाना हो तब भी आपको लैडर लगाना होता है। तो आपको पहले ही सही उसको सुनिश्चित कर लेना है कि वो सही से असेंबल हो रहा हो और अच्छा हो, सेफ़ हो। तो आपको ये सब चीज़ें पहले ही चेक कर लेनी है, ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो बाद में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, आर ऑल द फ्लोर टाइल्स ग्रेनाइट मार्बल प्रॉपर्ली कवर्ड टू द अवॉइड डैमेज। मतलब कि टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब एक लॉट में एक ही बार में आता है, एक ही कोड में। क्योंकि अगर आप दूसरा सेम पैटर्न सेम कोड से भी मंगाओगे ना तो आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि टाइल हमेशा अलग अलग तरीके से आती है। इसलिए आपको सही से इसको स्टैक करके रखना है, जिससे कि बाद में शॉर्टेज ना हो टाइल की और दो पैटर्न में आप काम ना कर पाओ। तो जिससे कि हमारा डिज़ाइन जो पैटर्न बनाया गया है आर्किटेक्ट के द्वारा, वो सही दिखे एकदम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इज़ द क्लीनिंग टेकिंग प्लेस ऑन द डेली एंड ऑर्डरली मैनर। मतलब कि जहाँ पे भी आप बैठते हैं, जहाँ पे भी आपका ऑफिस है, क्लीन डेली बेसिस पे करना है। चाहे साइड पे हो, चाहे ऑफिस के अंदर हो, वो डेली मैनर पे होना चाहिए, ऑन दी बेसिस, डेली बेसिस पे होना चाहिए, समझ लो बस। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइड की बात लोगे, मान लो कि आपने ब्रिक वर्क करवाया और ब्रिक वर्क के बाद जो मोटार है वो वहीं पे गिरा और लेबर ने और मिशमेशन ने, उस कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ से उठाया नहीं, नेक्स्ट, और उसके बाद आपने प्लास्टर स्टार्ट कर दिया, तो वो भी एक थिक लेयर बन जाएगी। उसके बाद फिर आप नीचे ग्रेनाइट मार्बल लगाओगे तो उस समय दिक्कत आएगी आपको। तो ये दिक्कत नहीं आए तो इसलिए आप उसको डेली मैनर पे इसको साफ करवाना है। ऐसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यही कहता है, आर द डेब्रिज बीइंग क्लियर्ड ऑन द डेली बेसिस एंड मूव्ड आउट ऑफ द साइड। मतलब कि जहाँ पे भी आपने उसको साफ़ करवाया, साफ़ करवा के एक जगह डंप करवाओगे, तो डंप करवाने की बजाय आप उसको साइड से हटवा दो, क्योंकि आपके टेंडर में कहीं नहीं लिखा होता है कि डेब्रिज को रिमूव करने के आपको पेमेंट मिलेगी। और अगर आपने हाईली अमाउंट में अगर डेब्रिज को जमा करवा लिया, मैं छोटे प्रोजेक्ट नहीं बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, और हाईली अमाउंट में अगर आपने डेब्रिज को जमा करवा लिया तो दिक्कत आपको ही होगी बाद में, उससे आपके प्रोजेक्ट के कॉस्ट को भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप कॉन्ट्रैक्टर को ही बोलो कि इसको डेली के डेली साफ़ करते चल, साथ साथ सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आर द ट्रेंचेस इन एक्सकवेशन प्रॉपर्ली बैरिकेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे ज़्यादातर हादसे देखे गए हैं। जिस जगह पे भी आपका एक्सकवेशन हो रहा है उस जगह को आपने पूरा का पूरा बैरिकेड किया या नहीं किया है, क्योंकि एक्सकवेशन में कोई भी गिर सकता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कोई भी, इंसान का बच्चा, कुछ भी। तो ये दिक्कत आपको होगी, क्योंकि मोस्टली केसों में यही देखा गया कि एक्सकवेशन और बोरवेल में गिरते हैं बंदे, चाहे वो रेनिंग सीजन में हो चाहे वो नॉर्मली हो। अभी हादसा देखा गया है एम्स के पास में, नीचे बंदा एक्सकवेशन में काम कर रहा था लेबर, और ऊपर से मिट्टी गिर गई, दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तो ये आपका इंश्योर कर लेना है, सेफ्टी इंजीनियर करे ना करे, या आपको साइड इंजीनियर पे रह के, क्योंकि आप भी उसके अंदर काम करोगे, जाके चेक करोगे, तो इसलिए आपको पहले से ही सुनिश्चित कर लेना है, इंश्योर कर लेना है कि वो सही से बैरिकेटेड है, सही से शटरिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है। और अगर आपने एक्सकवेशन का एक रूल भी है कि 1.5 मीटर से ज़्यादा का एक्सकवेशन कर रहे हैं तो वो स्टेयर केस के तरीके से होता है, एकदम से आप स्टेट लाइन की तरह उसको खोद नहीं दोगे 1.5 मीटर से ज़्यादा को।
1.5 मीटर हुआ, फिर आप थोड़ा सा अंदर की तरफ लोगे, जैसे स्टेयर का थ्रेड बनाते हैं, फिर राइज़र बनाओगे वैसी तरीके से, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट पड़ता है। इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रॉपर्ली स्टैक्ड एंड रिमूव्ड टू ऑल कलेक्शन पॉइंट। मतलब कि जहाँ पर भी आपने मटेरियल स्टैक करके रखा है वहाँ पे आप मटेरियल इजीली रिमूवल है या नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल एक को हटाने के चक्कर में आपने 4 मटेरियल और हटाने पड़ रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और उसको भी नुकसान हो रहा है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना कि सही से स्टैक हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीमेंट की बात करूँ, सीमेंट के गोदाम में हमेशा 2 गेट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मान लो आप कि आपका 600 बैग आया, उसमें से आपका 150 या 100 बैग बाकी है और आपका 600 का एक और ट्रक लोड आ गया, तो आपने आगे वाले गेट से तो उसको रखवा दिया, आपके पीछे 150 बैग चले गए, तो उसको भी आप इजीली निकाल सको बिना उस 600 बैग को छेड़े, क्योंकि आप 600 बैग तो हटाओगे नहीं, उसके बाद तो वो 150 बैग निकालोगे नहीं, क्योंकि एक्सपायरी डेट होती है उसकी 3 महीने की। तो ऐसे ही उसका एक पीछे भी गेट होना चाहिए जिससे आप वो 150 बैग को रिमूवल कर सको, निकाल सको। ऐसे अगर आप शटरिंग की प्लाईवुड की बात करो, प्लाईवुड को भी हम 40 बार यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसको सही से स्टैक करके रखो। सही से स्टैक करने का मतलब आपने उसको निकाला, सही से उसको साफ़ किया और एकदम एकदम इक्वली बॉटम पे रख दिया आपने उसको सही से ऑयल लगा के। अगर उसको इक्वल बॉटम पे नहीं रखोगे तो उसमें अंडुलेशन आ जाएगी, और अंडुलेशन आने की वजह से आपकी शटरिंग वो स्लैब भी ऐसे ही आएगी अंडुलेशन की तरह। बेशक आप जितना भी उसके ऊपर लेवल का लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, तो सही से स्टैक होनी चाहिए एक के पीछे एक, और जिससे आप अच्छे से उसको रिमूव कर सको, बाद में निकाल सको। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस बैरिकेड प्रॉपर्ली स्पेशली इन द स्टेयरकेस ओपनिंग एरिया। सेम वही बात बोल दी इसने वापस, मतलब कि स्टेयरकेस अच्छे से सही से बैरिकेड होना चाहिए, कम से कम 1 मीटर पहले बैरिकेड कर दो उसको तो और भी अच्छी बात है, और ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इज देयर सफिशिएंट लाइट प्रोवाइड ऑन दी साइड स्टेयरकेस ऑनेस्टली। मतलब कि आपके साइड पे रात में चाहे बेसमेंट में हर जगह लाइट लगी होनी चाहिए, सफिशिएंट लाइट, ताकि दिन में और रात में सही से अच्छे से दिखे, कोई भी कुछ भी दिक्कत ना हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आर वार्निंग एंड डायरेक्शन साइन बोर्ड रीडेबल एंड रिकॉग्नाइजेबल, क्लीन एंड ऑर्डरली फिक्स्ड। मतलब कि जहाँ पर भी आपका साइन बोर्ड लगा है वहाँ पे आपके 2 लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज। रीज़न, आपने हिंदी जहाँ पे बोली जाती है आपने हिंदी में लिख दिया और एक इंग्लिश में लिख दिया, तो ठीक है, क्योंकि लेबर तो हिंदी पढ़ ली, नॉर्मल सी बात। लेकिन जहाँ पे आप मान लो आप केरल में काम कर रहे हैं, नेपाल में काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो केरल की जगह पे आपने अगर वहाँ पे हिंदी लिख दी और इंग्लिश लिख दी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज तो है नहीं वहाँ की हिंदी। वहाँ की लोकल लैंग्वेज केरल जो भी है वो लिखो, नेपाल की जो नेपाल में बोला जाता है वो लिखो, और एक इंग्लिश लिखो, जिससे कि ईजिली रीडेबल हो और ईजिली सही से समझ सके लेबर। ये सारे के सारे सेफ्टी हम लेबर के लिए करते हैं, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन तो करेगा नहीं, लेबर को ही ये सब चीज़ें हमें बता के और सही से उनसे काम लेना होता है। इससे आप अच्छे से उनसे बॉन्डिंग बना पाओगे और सही से काम ले पाओगे, वरना तो वो 6 बजाए नहीं कि भागा। अगर उसे अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखोगे तभी आपसे वो काम कर पाओगे, चाहे वो 8 बजे तक को ना चले। ये मेरा लास्ट पॉइंट है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो ये लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। इट इज़ स्काफ फोल्डिंग सेफ्टी इरेक्टेड एंड कर ऑन द बिल्डिंग एंड प्रॉपरली सपोर्टेड एट बॉटम। मतलब कि स्काफ फोल्डिंग एंड टू एंड सही से क्लोज होना चाहिए, किसी हार्ड स्टार्टर के साथ बंधा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी लेबर मिस्त्री मेशन जहाँ पर भी काम करते हैं वो हाई राइज पे काम करते हैं, और वहाँ पे फॉर एग्जांपल हमको उसको वो लगाना है वाइट स्टोन, बाहर पे पत्थर लगाना है, तो वहाँ पे वो क्लैंप करेगा, क्लैंप लगाने के लिए वो ड्रिल मशीन चलाएगा, बहुत कुछ करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, और भाड़ा बोलते हैं इसका फोल्डिंग को नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर वो उसका फोल्डिंग सही से नहीं लगी है तो पूरा का पूरा भाड़ा देखा गया है कि बिल्डिंग छोड़ के नीचे आ जाता है, जिससे कि दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो इस रीज़न से वो सही ऊपर से लेकर नीचे तक सही से किसी हार्ड स्टार्टर से बंधा हो। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंटी टर्माइट के बारे में, कि एंटी टर्माइट करते टाइम हमें किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी खुद नहीं करती कभी भी, ये सारी की सारी चीज़ें एक एजेंसी से करवाती है। तो एज अ सेफ्टी इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वहाँ पे।